हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में। तो आपको 21 का डीयूईटी का पेपर है और आज की वीडियो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो डीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स या अदर सब्जेक्ट्स के लिए, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीयूईटी से। सीयूईटी का पेपर हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, काउंसलिंग स्टार्ट है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग ऑलमोस्ट खत्म होने पे है और जो बीएचयू, एसयू, जेएनयू है उन सबका स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में आपका डीयूईटी पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? आप अभी डीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हो, बहुत सारे लोग देने जा रहे हैं, कोई बात नहीं। जब तक डीयूईटी का रिजल्ट आएगा या फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी, इन सभी एंट्रेंसेस का जो आप सीयूईटी के थ्रू जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाह रहे थे, उन सभी का क्लोज हो चुका होगा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? बहुत सारे स्टूडेंट बीएचयू, एसयू, जेएनयू में ले चुके होंगे, वो फिर डीयूईटी के लिए तो नहीं जाएंगे, तो आपका जो रैंक है, कट ऑफ है, वो नीचे जाएगा, डिप करेगा। तो मैं उन सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप डीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ इसको कोलैप्स मत होने दीजिए। आपके पास बहुत बड़ा मौका और ये पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि डीयूटी वालों को ये मौका मिलेगा, क्योंकि हर साल क्या होता है, दोनों का साथ में चलता था, तो दोनों को कन्फ्यूजन रहता था कि किस में लेना है, किस में। बट आपके पास ये मौका है, जिनका सीयूईटी अच्छा नहीं हुआ है वो डीयूईटी ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है, जो डीयूईटी भी फिल कर रखा है, देने तो जाएगा बट एडमिशन वो पहले ही करा चुका है। 90% बच्चा करा चुका है, 10% है जो इसके बेसिकली है। ठीक है, तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आपको कुछ छोटी सी टिप्स हैं जो मैं दूंगा, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा पूरा। देखो, पहला टिप्स है, यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ जो सिलेक्टेड, मैंने एक वीडियो डाली हुई थी कि उस पर ध्यान देना है। सपोज मैथ के क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आते हैं, यदि आप अदर सब्जेक्ट के भी हैं तो भी आप इस चीज़ को ध्यान रखें और ऐसे ही करके आएँ। मैं खुद डीयू का टॉपर रहा हूँ, तो ये स्ट्रेटजी बहुत कारगर है और आपको बहुत अच्छी रैंक प्रोवाइड करा देगी। देखिए, डीयू में मैथ्स के पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, राइट। सारे क्वेश्चन आपके मैथ्स के फील्ड से होते हैं। इसमें आपको ये नहीं कहना है कि सर वो सेक्शन ए होता था, सेक्शन बी, वो यहाँ नहीं है। आपका ओनली मैथ्स के 50 क्वेश्चन होंगे। देखिए, इसमें एक चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि यहाँ पे एसर्शन रीजन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहली बहुत ध्यान से, को आपको यदि 30-70 का रेशियो, मतलब कुछ लग रहा है कि ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को। आपको इस पेपर में निगेटिव मार्किंग से बचना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1-2 नंबर पे यहाँ पे कॉलेज ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज का पहला चीज। दूसरी चीज, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं या 50 क्वेश्चन करने हैं। इस बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। सिंपल से बात ये समझो, आपका 200 में से 120 नंबर पे हर साल टॉपर होता है, और अब की साल तो बहुत कम कंपटीशन मुझे लग रहा है। अपने ओपिनियन से आप लोग अपना बताइए, ओपिनियन कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है। तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है अब की बार तो 110 से नीचे ही टॉपर रहने वाला है, मतलब 100 से तो ऊपर जाएगा बट 110, 115 रहेगा, टॉपर वही रहेगा। बट कंपटीशन जो नीचे आता है ना, 100-90, उनके बीच में जो कैंडिडेट हैं वो कम रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि टॉपर 100 के नहीं खड़ी हो जाए, मतलब खड़ी हो जाए इन द सेंस वहीं पे रहे 100 और 110 के बीच में, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको करना है क्या, आप खुद सोचिए कि 100 के अंडर या 100 से थोड़ा ऊपर टॉपर जा रहा है, तो मात्र 25 क्वेश्चन पे टॉपर आ जा रहा है, मतलब 25 4 जा 100 होता है। तो यदि आप 100 नंबर्स ला रहे हैं तो आप टॉपर्स कैटेगरी में आ रहे हैं, आपकी ऑल इंडिया रैंक 30 के अंदर बन जाएगी, राइट। तो आपको करना है क्या, इसमें साफ मैसेज क्या जा रहा है, 50 क्वेश्चन है, 25 करने पे आप टॉपर्स में गिनती हो जा रही है। इसका मतलब है कि आपको 50 में से फोकस ओनली 30 क्वेश्चन पे करना है। ठीक है, और उसमें से यदि आप 25 कर भी पाते हो, सपोज 1-2 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन है वो गलत भी हो जाता है, तो कितना मार्क्स बना आपका? आप सपोज 25 क्वेश्चन करके आए, 100 मार्क्स बना, 5 क्वेश्चन गलत हो गए, 5 माइनस कर दो, 95 मार्क्स में आपको गारंटी के साथ हिंदू कॉलेज मिल जाएगा, गारंटी के साथ स्टीफन भी मिल जाएगा, यदि आपका इंटरव्यू अच्छा। इंटरव्यू में आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पांचों के आप आंसर दे पाए, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, 12 बैचलर्स के बेस पे, यदि आप उसका आंसर दे पाते हैं तो आपको आराम से स्टीफन मिल जाता है, हिंदू मिल रहा है, अदरवाइज आपको हंसराज मिल रहा है, रामजस मिल रहा है, टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो आपको जो गलती नहीं करनी है वो ये कि 50 में से 50 क्वेश्चन को करने नहीं जाना है, 30 क्वेश्चन को 2 घंटे देना है। 2 घंटे मतलब 120 मिनट, 30 चौक 3 चौक 12,
30 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन को 4 मिनट है आपके पास, आराम से पढ़ के खुले माइंड से फुल फोकस से दीजिए। बट कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं तो 20 ही कर पा रहा हूं। तो 20 नहीं, देखो 20 में क्या है 80, फिर आपका जो चीज है वो लास्ट राउंड तक जाने का खेल हो जाता है। आप ट्राई करिए, यदि 30 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो 25 तो कर ही लो। यदि उसमें से भी आपके 23 सही हो जाते हैं और 2 गलत चले जाते हैं, फिर भी आपका एडमिशन आराम से सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक हो जाएगा। तो मेरी बात को इस ध्यान से रखिएगा। अब सर ये 30 क्वेश्चन आप कौन कौन से सब्जेक्ट पे यदि मेन फोकस कर लें अभी 2 दिन, तो क्या रहेगा? सबसे पहले मैथ्स में रियल एनालिसिस पे आप बहुत ज्यादा फोकस करिए, उसके क्वेश्चन आप तोड़ पाए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लीनियर आपका फोकस होना चाहिए। उसके बाद ग्रुप और रिंग थ्योरी, यदि ये 4 टॉपिक आप फोकस करके जाते हो, और ओडी में एक क्वेश्चन वो आता ही है हाइपरबोलिक इलिप्टिकल, वो रख लेना, एक क्वेश्चन 4 नंबर पक्का है। ठीक है, एनए छोड़ दो, पीडी छोड़ दो, ये मतलब वो चीजें मत पढ़ो जो आपने नहीं पढ़ी हैं। अभी 2 दिन में आपका यही होना चाहिए कि रियल के पूरा एक रिवीजन फटाफट हो जाए, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ जाए। देखो रियल इतना कठिन नहीं आता है, सिंपल आता है। यदि आपको स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट का क्या एक दूसरे से रिलेशन है, तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, मेरा रियल का पूरा एनालिसिस डला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। पूरा मैंने रिवीजन क्लास यूईटी वाला किया था, वही डीयूईटी के लिए वैलिड है। ग्रुप थ्योरी को अभी मैंने डीयूईटी के लिए पूरा करवाया है रिवीजन, आप उसको हद से हद 2 खत्म कर सकते हैं। तो पूरा 5 वीडियो डाला है पूरा, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा, बहुत ज्यादा फॉर्मूले मैंने डाल दिए। आप जाएंगे प्लेलिस्ट बनी हुई है। लीनियर अलजेब्रा अभी 2 दिन रह गए हैं। ठीक है, तो अभी तो आपको आपके कोई भी शॉर्ट नोट्स है ना लीनियर अलजेब्रा के, आप वो पढ़ जाइए, इट्स सफिशिएंट। मैं भी जब मेरे को याद आ रहा है, जब मैं डीयूटी का पेपर देने गया था, तो सच बता रहा हूँ मेरा लीनियर उतना उस टाइम पे अच्छा नहीं था। तो मैंने क्या किया था कि मेरे पास एक डिप्स का बुक था उस टाइम पे। ठीक है, डिप्स का एक कटलेट सा था, मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहिए बट ठीक है, उसका मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़ रहा था, मेरे पास था। उसी से मैंने लीनियर के 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। समझ रहे हो आप? तो इतना इजी रहता है, इतना कठिन होता नहीं है। बट आपको यह है कि वो जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते जा रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं है। जो पढ़ना है बहुत ध्यान से, और सेंस बनाइए कि इसका इससे रिलेशन क्या है। मैंने आपको बताया है एसर्शन रीजन बहुत लॉलीपॉप आता है, बहुत लॉलीपॉप। क्या है? सिंपल, दोनों बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कनेक्शन बैठाने में, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट। तो इसको आपको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, तो यदि इसमें कोई दिक्कत, जो बच्चे अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं दिए हैं या मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया है, यदि आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते, लिंक है, जाइए जाके दीजिए। और यदि मॉक टेस्ट में आपके कम नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, बट ये करिए उस पूरे मॉक टेस्ट में जो जो गलत क्वेश्चन जाएं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, जितने मॉक टेस्ट में कुछ नंबर आएंगे ना आपके, उससे आपके एंट्रेंस में दूने बनेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि वो मॉक टेस्ट थोड़ा सा हमने कठिन रखा है। ठीक है, अब मॉक टेस्ट देने के बाद यदि आपके कम अच्छे आते हैं या गलत, मतलब कुछ भी आता है, नंबर अच्छे आए बुरे हैं, उसको आप ये मत सोचिए कि मेरा तैयारी नहीं है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन गलत गए हैं उनको आपको हमारे ग्रुप पे आके, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ही आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आपको हमसे डिस्कस करना है। हम लोग रेडी रहेंगे, आप लोगों के साथ हैं। लाइव मीटिंग में इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, वो 1-2 घंटे का जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया आप एक उस दौरान में आप एक मॉक टेस्ट देके उसको हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, आज रात में, कल रात में, और 21 को तो आपका पेपर है, तो आज और कल हम ग्रुप पे अवेलेबल रहेंगे आपके डाउट्स देने के लिए, चाहे वो पेड कैंडिडेट हो चाहे वो अनपेड कैंडिडेट हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से जो भी डीयूटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप टॉप रैंक चाहते हैं तो 4 टॉपिक बिल्कुल भी इनको सीरियसली लीजिएगा। आपके आराम से 25 क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से आराम से बन जाएंगे और आप एक टॉपर कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे। यदि आपको इस बात पे बिलीव नहीं है तो पेपर देने के बाद इसी वीडियो को आप प्लीज़ दोबारा एक बार देख के जरूर कमेंट करिएगा कि ये बात सच है या नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि लास्ट के 2 दिन क्या करना है। आपको अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपको केवल वो पढ़ना है जो आप पढ़ चुके हो। अब आपको केवल रिवीजन करना है किन 4 टॉपिक्स का, रियल, लीनियर, ग्रुप, आरटी। यदि आपको टाइम बच जाता है तो फिर ओडी देख लेना। ठीक है, ओडी से भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, और आपको कुछ नहीं देखना है, ना तो मैट्रिक स्पेस ना एनए, कुछ नहीं देखना है। अब टाइम निकल गया, जो पढ़ना था हो गया।
नाउ इट्स टाइम टू रिवीजन। और पेड स्टूडेंट के लिए ये कहूँगा, जो भी टेस्ट आपके बचे हुए हैं फटाफट दो, उनको डिस्कशन करो। अब टाइम गया पढ़ने का, आपको जितना पढ़ना था हो गया। अब जितने टेस्ट हैं सब दे डालो, उनका डिस्कशन करो। ग्रुप पे हम लोग रेडी हैं, आपके सारे डाउट्स का डिस्कशन हम करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो जो 10 मिनट की मैंने रिकॉर्ड करी है ये हेल्पफुल करेगी। और जो भी, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो, मॉडुलस आपको फ्री फुल लेंथ टेस्ट DUET के लिए प्रोवाइड करा रहा है। अभी मौका है, आप एक अपना की तैयारी कितनी है। आई होप यदि आपके टेस्ट में 50 नंबर भी बन रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपके जो प्रॉपर पेपर होगा उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। सीरियसली आप ये समझिए कि इस डेमो को, जो टेस्ट मैंने दिया है डेमो टेस्ट, इसको आप सीरियसली दीजिए। सपोज आज ही आपका या कल आप दीजिए आराम से, कल ही आपका, मैं सपोज करूंगा कि आप रात में दें, क्योंकि कल फिर आपके पास टाइम हो इसमें जो गलतियां हैं उसे एनालिसिस करने का, जिससे आप परसों अपने जो पेपर है उसमें कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग आज ही इसको रात में, जो डिस्क्रिप्शन में जो डेमो दिया है डेमो टेस्ट, उसको दीजिएगा और एनालिसिस कीजिएगा कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। विश्वास मानिए, यदि आपके 50 मार्क्स हैं तो आप करीब 90-80 के करीब बनाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और कोई भी आपको डाउट है कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यदि हमें लगेगा हम लोग आपको ग्रुप पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यदि आपको लगता है कि कोई आपके डाउट्स हैं आपको डिस्कस करने हैं, आप आइए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। एंड टेलीग्राम पे हम लोग पोल वगैरह भी डालते रहते हैं, आज मैं 1-2 पोल और बना दूंगा। उसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।